हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो 2012 में आए हुए थे उसका प्रथम प्रश्न है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने संबंधी निरोगताएं समानता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वो किस रोग से ग्रसित है? अरे किस विकार से ग्रसित है? तो डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया में बच्चा अंतर नहीं कर पाता कि वो पठन विकार से संबंधित है, तो वो सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता। और डिसलेक्सिया क्या है? ऐसे बालकों में अंक गणित और समझने में कोई दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में चरण आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। पहले पूर्व प्रक्रम आता है, फिर उसके बाद श्रेणीकरण, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। वो जो एक बार निर्णय कर लेते हैं उसी पर निर्भर रहते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं कि कोई कुछ भी बता दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी वो होते हैं, तो ये देख लेते हैं यहाँ पास। ये अत्यंत जिज्ञासु भी होते हैं, मौलिक चिंतन की क्षमता भी होती है, विशाल शब्दकोश इनके पास होता है, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती, कठिन कार्य को आसानी से निपटाते हैं, ये उच्च प्रतिस्पर्धा का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डुलार्ड नील मिलर हैं। पुनर्बलन का अभिप्राय किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? किसकी समस्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया का। डिस्ग्राफिया वह विकार है जिसमें शारीरिक अक्षमता के कारण बालक लिखने में अक्षमता को प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे हाथ, हथेली, अंगुलियों में विकार आदि के कारण। तो यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्मीथिया किससे संबंधित है? तो ये है गंभीर तनाव की। डिस्मीथिया गंभीर तनाव से संबंधित है। और डिसकैलकुलिया, ये भी गणित मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको दिक्कत होती है, तो उससे संबंधित है। और डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है, वो अंतर नहीं कर पाते हैं जैसे सा और वाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में वो दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार की भावना रखते हैं कि कौन हूँ, मैं भी हूँ या नहीं, आदि भावनाओं का विकास उनके अंदर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है?
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लिखना। ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सहयोगात्मक समस्या समाधान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो ये स्वनिम है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ई था, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु यदि किसी शब्द के साथ इनको जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु जो होगी वो 12 वर्ष होगी। मानसिक आयु, इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो हम यहाँ पर बुद्धि लब्धि के जगह 75 रख देंगे और मानसिक आयु दिया ही नहीं है तो उसको निकालना है। वास्तविक आयु 16 वर्ष है और इंटू 100, तो यहाँ पास हम लोग निकाल लेते हैं। तो मानसिक आयु ये हो गया, मानसिक आयु बराबर तो 75 ऊपर चला जाएगा इंटू 16 हो जाएगा, वर्ष जो दिया है, और इन 100 हो जाएगा। तो इसका जो निकल कर आएगा 12 वर्ष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धांक समानता किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही प्रत्येक छात्र के आगे बढ़ने के पथ को पुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो ये लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से हम कार्य करने के आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें निहितार्थ देता है? उसके सिवाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। गार्डनर ने 6 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिकी बुद्धि और वैयक्तिक बुद्धि भी शामिल है। वैयक्तिक बुद्धि को अंतर्गत अंतःवैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में भी विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान जुड़ों भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि उसके पास कितना पैसा है, धन है, उसके वजह से उसको नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है तो उसके सिवाय।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर। सीखने के लिए आकलन ध्यान में रखना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमता, उसकी त्रुटियां तथा अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, परंतु विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का इनसे ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अध्यापक को विद्यार्थियों में विषय सामग्री के आदान प्रदान के लिए उचित विधियों और माध्यम को अपनाने पर जोर देना चाहिए। प्रभावशाली अध्यापक वही हैं जो उचित और सफल अधिगम अनुभवों की तरफ अग्रसर करें। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है संगीत प्रतियोगिता के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है उसके सिवाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण। सफल समावेश में क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना तथा अभिभावकों की भागीदारी आदि आवश्यक होती है। सफल समावेश में अभिभावकों की भागीदारी से वे अपने बच्चों को स्कूल आने के अवसर को उपलब्ध कराएं, जिससे बालक को समावेश के अवसर की प्राप्ति हो सके। निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित बालक का स्वतंत्र अध्ययन में सर्वाधिक कठिनाई का अनुभव करता है, अतः उसके समावेश के लिए आवश्यक है कि उसके शिक्षा का प्रबंध अन्य समान बच्चों के साथ ही हो, जिससे वह क्षमता संवर्धन के गुण का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों और समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन आवश्यक है। पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, उसके सीखने के रुझान का ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में प्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। अभिप्रेरणा बालकों को विद्यालय स्तर पर अच्छे
प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है। वे विद्यार्थियों को समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक प्रबल इच्छा प्रदर्शित करती है। उनमें निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। बी है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा, विभेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरा परिवार। बालक के समाजीकरण परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों के अनेक गुणों को सीखता है। अतः नर्सरी शिक्षा में शुरुआत करने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त विषय है, वस्तु है मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या समाधान को उपागम का मानना है कि समस्या कथन में अंतर्निहित होती है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत 7 सोपानों का उपयोग किया जाता है। समस्या को समझना, जानकारी संग्रह, संभावित समाधानों का मूल्यांकन, संभावित समाधानों का निर्माण, समाधान का प्रयोग, संभावित समाधानों का परीक्षण तथा निष्कर्षों का निर्णय।